नमस्कार, मैं हूं शहनवाज अख्तर। हाल है हजारीबाग। मैं मौजूद हूं हजारीबाग की मशहूर झील पर। झील की शीतलता मुझे महसूस हो रही है। एक खूबसूरत हजारों बागों वाला शहर हजारीबाग, जो पूरे हिंदुस्तान में अपनी कुछ मौसमी कैफियतों की वजह से मशहूर है, राजनीतिक गतिविधियों की वजह से भी मशहूर है। और इन दिनों बौद्ध काल के कुछ अवशेष मिले हैं हजारीबाग में, और खुदाई में मूर्तियां मिली हैं बुद्ध की। इसको लेके भी हजारीबाग सुर्खियों में है। वैसे हजारीबाग की स्पेसिफिकेशन बेहद ख़ास रही है कि यहाँ पर NH-31 गुजरता है और रांची से राजधानी की दूरी लगभग 90 किलोमीटर के आसपास है। यहाँ पर कोयला भी पाया जाता है, अभ्रक भी पाया जाता है। और कालांतर की बात करें तो यहाँ पर मौसमी ठंडक को महसूस करने के लिए बहुत सारे बंगाली सैलानी यहाँ पर आकर के अपना ठिकाना बनाते थे, और गरीबों का दार्जिलिंग भी कहा जाता है इसको। मेरे साथ इस वक्त हजारीबाग के प्रबुद्ध नागरिक, जो अलग अलग पार्टियों में जुड़े हुए लोग हैं, कुछ तो पार्टी के अध्यक्ष भी हैं और कुछ सामान्य नागरिक भी हैं यहाँ पर। और हजारीबाग मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति में विकास की किस श्रेणी पे है, किस पायदान पे खड़ा है, हजारीबाग की ज़रूरतें कितनी कैटर की जा रही हैं, ये जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत आपसे करें। आप अपना परिचय दीजिए और हजारीबाग कहाँ पे खड़ा हुआ है आज, विकास कहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको? जी, मैं रंजन चौधरी, हजारीबाग सदर विधायक श्री मनीष जायसवाल जी का मीडिया प्रतिनिधि हूँ। देखिए, हजारीबाग की विकास की बात करें तो पिछले 60 दशक में जो विकास नहीं हुआ था, वो पिछले 10 साल में यहाँ पर विकास हुआ है, और हर क्षेत्र में समेकित विकास हुआ है। चाहे आप सड़क की बात करें, सड़क में यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में भी आज PWD की चकाचौंध सड़कें आपको दिख जाएंगी, जो अमूमन सड़कों शहरों में दिखा करती थी। आप यहाँ पर बिजली की बात करें तो उसमें भी सुधार हुआ था। चिकित्सा की बात करें तो यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। शिक्षा की बात करें तो यहाँ पर कई बड़े कॉलेज का निर्माण हुआ, जिसमें सिलवार में पॉलिटेक्निक कॉलेज का भी भवन का उद्घाटन अभी हाल फिलहाल में हुआ है। खेल के क्षेत्र में भी यहाँ पर व्यापक विकास हुआ है और कई बड़े ग्राउंड का निर्माण हुआ है। हजारीबाग में क्रिकेट के जगत में आप देखें तो वेल्स ग्राउंड में अभी फ्लड लाइट लग गया है और वह सुचारू भी हो चुका है। आपने बहुत जो बातें कही, दो बातों पर मुझे ऑब्जेक्शन है। एक तो सड़कें, जो शहर के अंदर की कुछ सड़कें हैं, आधी बिल्कुल खुदी हुई हैं, ऐसा लगता है कोई पाइप उसमें डाल के सड़क को कवाड़ा कर दिया है। कोई प्लानिंग नहीं दिखती है, नंबर एक। चले इसका जवाब दीजिए। जी हाँ, आपको हम बता दें कि मोदी जी का एक लक्ष्य है, भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2024 तक हर घर नल से जल। उसी योजना के तहत यहाँ पर कोनार डैम से पानी लाने की योजना चल रही है, और उसी के तहत यहाँ पर सड़कों का जो गड्ढा आप जिसका बात कर रहे हैं, देखिए कभी कभी क्या होता है कि जब हमें व्यापक और बड़ी योजनाएं धरातल पर आती है तो थोड़ा सा मशक्कत जनता को भी करना पड़ता है। उसी के तहत हमको एक एक घर तक जल पहुंचाने के लिए यह कार्यक्रम सरकार को चलाना पड़ रहा है, और यह निश्चित रूप से जनहित में है। चलिए, तो इसको आप प्रिपेयर करा दें जल्द से जल्द। ये भी आपकी ही जिम्मेदारी है, क्योंकि आपके ही प्रतिनिधि सांसद भी हैं, विधायक भी हैं। आप आजसू के प्रतिनिधि हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप बताइए, इनके जो दावे हैं इससे आप इत्तेफाक कितना रखते हैं? क्या कोई अपनी अभी आपका विचार अपना है कि कुछ कैसा होना चाहिए? मैं विकास राणा, आजसू पार्टी हजारीबाग का जिला अध्यक्ष हूँ, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं उनकी बातों से मैं बहुत हद तक सहमत हूँ कि पिछले दिनों जो झारखंड में अस्थायी सरकार बनती आ रही थी और बार बार सरकार बनती थी, और स्थायी सरकार देने के लिए भारतीय जनता पार्टी और आजसू पार्टी की सरकार झारखंड में बनी, और सुदेश महतो जी के नेतृत्व में। ये तो आप हालात बयान करें, विकास में क्या कमी है ये बताइए। विकास तो यहाँ हो रहा है, लेकिन एक व्यापक जो पैमाना होना चाहिए विकास का, प्लानिंग वे में जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। अगर सड़कें बनती हैं उसके बाद नालियां बनती हैं, नालियां बनती हैं उसके बाद सड़कें बनती है। ये एक प्लानिंग, आज सड़क को बना दिया जाता है, उसके बाद उसको खोद कर उसमें पाइप बिछा दिया जाता है। ये अगर कुछ प्लानिंग करके हजारीबाग का विकास किया जाए
फिर गैस की पाइपलाइन भी आने वाली है, फिर जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, गैस की पाइपलाइन भी आ रही है, धीरे धीरे हजारीबाग की तरफ बढ़ रही है। तो निश्चित रूप से गैस की पाइपलाइन आएगी, फिर खुदाई का काम, कभी टेलीफोन का केबल बिछता है, उस समय भी गड्ढे खोदे, तो इस वो लोग पैसा पेमेंट करते हैं, जी वो पैसा कहाँ जाता है पता नहीं। पता नहीं चलता है। तो इस तरह से जो एक प्लानिंग वे में डेवलपमेंट का काम होना चाहिए, उस पर सरकार सही ढंग से काम नहीं कर रही है, जिसके कारण यहाँ के लोग काफी त्रस्त हैं। और हजारीबाग को बागों का शहर तो कहा ही जाता है, लेकिन मैं जब से होश संभाला हूँ, हजारीबाग को धूल गर्दों का शहर भी कहा जाता है। बहुत अफसोस डस्ट की बात है, हजारीबाग जब 1000 बागों का शहर था, बाघों का शहर था। यहाँ पर हजारीबाग नेशनल पार्क भी है जो अब बिल्कुल अबेंडन हो गया है। इसका भी अफसोस करना चाहिए आप लोगों को, एक नेशन प्राइड की चीज थी। सर आप तो जानते होंगे हजारीबाग नेशनल पार्क की क्या हालात। अभी हालात ये है कि अभी जंगल सन्नाटा है। पहले तो बाघ, जानवर, हिरन सब दिखाई पड़ता था। आज के ज़माने में एक भी नज़र नहीं आता। पहले लोग वहाँ पर पिकनिक भी करने जाते थे, देखने भी जाते थे जंगल को, लेकिन आज कोई आदमी वैसा नहीं है जो वहाँ पर जाके नेशनल पार्क को देख सके। बहुत अफसोस की बात है और खुशी की बात यह है कि हमारी एक बहन भी इस डिबेट में शामिल होने आई हैं। और मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं, आपको हजारीबाग में घूमना फिरना कैसा लगता है? अच्छा शहर है, सेफ है और सबसे अच्छा तो यही झील हमारा लगता है जो काफ़ी अभी गंदा हो चुका है। इसमें साफ सफाई के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और एक्चुअली हज़ारीबाग में सबसे ज़्यादा साफ सफाई का ज़रूरत है क्योंकि वी कैन सी देयर इन मेन रोड देर आर मैनी पॉट होल्स, टू मैनी पॉट होल्स जहाँ पे एक्सीडेंटल प्रोन हो जाता है और उस पॉट होल्स के वजह से मतलब इतना ज़्यादा वहाँ पे जैम लग जाता है कि आने जाने का रास्ता भी बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो जाता है। तो मेन रोड में तो दिस इज़ वेरी हेक्टिक थिंग। एंड द सेकंड थिंग इज़ जो डेली मार्केट है वहाँ पे जो वेजिटेबल वेंडर्स है वो लोग इतना गंदा करके रखते हैं क्योंकि डिजीज़ उससे बहुत ज़्यादा फैलता है। एंड दैट इज़ नॉट अप्रिशिएटिव फॉर अ डेवलपिंग सिटी लाइक हज़ारीबाग जहाँ पे अभी कोई प्लांट इंडस्ट्री सब नहीं है। तो ये शहर को क्लीन सिटी के अंदर डाला जाता है। सो आई थिंक कि इसको हम लोग को मेंटेन करना चाहिए वो चीज़। एंड ओके, माय नेम इज़ फलक फातिमा एंड आई एम परसुइंग माय मास्टर्स इन इंग्लिश। आई अप्रिशिएट योर थाउट। और आपके पास आएंगे, आप कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, पार्टी सरकार में है, आप एक बेटी की आवाज को सुने और आश्वासन दे कि उसका मसले का हल कराएंगे। सबसे बड़ी बात आपको बता देते हैं कि झारखंड जब से अलग हुआ, यहाँ बीजेपी की सरकार रहा झारखंड में। हम बता आप जब भी डीसी आपका है, एसडीओ आपका है, सब कहते हैं यहाँ इंजीनियर आपका है, सारे चीज हैं। अभी हमारे यहाँ जो वर्तमान में विधायक हैं बीजेपी के, सांसद है बीजेपी की, केंद्र भी सरकार है बीजेपी का। अभी राज्य सरकार अभी 1 साल हुआ है, अभी गठबंधन की सरकार यहाँ बनी हुई है, 1 साल हुआ है। 1 साल के दरमियान में यहाँ हमारे यहाँ विपत्ति पूरे दुनिया में चला, कोरोना काल चला, उसके बावजूद भी हमारी जो सरकार है काम करने के लिए तत्पर है। उसका एम है कि हम कैसे डेवलप करेंगे किसी शहर को। हजारीबाग भी हजारों का बाग के नाम से जाना जाता है। यहाँ एक इस तरह का माहौल था यहाँ कि वातावरण देखिए तो हमको लगता है कि जम्मू कश्मीर से भी अच्छा वातावरण यहाँ है। यहाँ का रहने के लोगों का जो है, बरसात होगी मतलब बर्फ गिरेगा दिल्ली में तो यहाँ भी हम लोग आनंद लेते हैं। ये माहौल है हजारीबाग का। सवाल गड्ढों का है संजय साहब, गड्ढों का सवाल उठा दिया है बेटी ने, बहन ने, और ये बहुत शर्म की बात है। अगर हम प्राइड की बहुत सारी बातें करें और सड़कों पे चलते हुए पॉट होल में घुस जाए, कोई गिर जाए, तो ये अच्छी बात तो नहीं है। अमूमन तो हजारीबाग में सड़कें जो भी हैं वो नगर निगम में आती हैं और नगर निगम अभी हजारीबाग में मेयर और उप मेयर भारतीय जनता पार्टी के लोग उस पर आसीन हैं। और रही बात कुछ जो मुख्य सड़कें हैं, वो चाहे आरईओ की हो, पीडब्ल्यूडी की हो, ये जवाबदेही उनकी बनती है कि आवाम को आने जाने में दिक्कत ना हो। लेकिन मैं एक खास बात ये कहना चाहूंगा, एक बच्ची बोलना भूल गई कि जिस जगह से आती है अगर उसका सर्वे कर लिया जाए, यह अल्पसंख्यक समुदाय का एक बड़ा मोहल्ला है पगमिल लोसीना मंडई, उस इलाके में हमको नहीं लगता है कि पिछले 20 साल से
कोई भी विकास का काम हुआ हो तो एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा हमारे जनप्रतिनिधियों को नहीं करना चाहिए। इस संबंध में कई बार तो लिखित भी दिया गया, लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। हजारीबाग में गड्ढे हैं कि गड्ढों में सड़क है, अभी तक इसका पता लगाना, उसके लिए जो है सो लाना होगा अवशेष, जो जांच पड़ताल जो लोग करते हैं उनको लाना होगा, पुरातात्विक अवशेष। जी हाँ, जो बहुत सारे लोग हैं, छोटा छोटा सा एक रिएक्शन लेना जरूरी होगा। मेरे ख्याल से सड़कों की खराबी की बात हो गई है, अब थोड़ा सा और कुछ बात करें। मैं अजय गुप्ता, जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष। आज हजारीबाग की ये स्थिति है कि यहाँ की सड़कें एकदम बदहाल है। खासकर देखिए आप, मेन रोड हो गया, कांग्रेस ऑफिस रोड हो गया, बड़ा बाजार के तरफ देखिए, आपका मेन रोड से आगे खीरगांव के पहले वहाँ का रोड खराब है। जगह जगह पुल जो बने हुए हैं उस पर भर के उसको चिकनाहट नहीं दिया गया है। वहाँ कई बार गाड़ियाँ एक्सीडेंट कर चुकी है। आदमी साइकिल से चला जा रहा है, अचानक उलट जाता है, बेहोश हो जाता है वहाँ रास्ता में चलते चलते। सड़कें एकदम बदहाल। आप इत्तेफाक रखते हैं? हाँ, मैं गोविंद राम, कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी के। क्या पूछना चाहेंगे आप? चलिए, पूछने की जरूरत नहीं है क्योंकि कांग्रेस की तरफ से ओपिनियन आ गया। आप बताइए अपना परिचय। मेरा नाम गणेश कुमार सीटू और हम सीपीएम का डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हैं। ऐसा है सर कि आप तो थोड़ा वो जो विकास का पैमाना होता है कि पैमाना क्या होना चाहिए। मेरे बच्चे का तबीयत खराब है, हम आपसे पैसे मांग रहे हैं, तो आप बोल रहे हैं कि आपके बच्चे का इलाज के लिए पैसा नहीं देंगे, आप बाबा सूट लीजिएगा तब पैसा देंगे। वही हजारीबाग में हो रहा है। अभी हमारे छोटे भाई बोले कोनार डैम से आएगा पानी, अभी फिलहाल छड़वा डैम से पानी आ रहा है, जिसका जन्म 1952 में हुआ था, उसका लाइफ तय किया गया था 50 साल। कितना है अभी? 18 साल बेसी हो गया सर, 19 साल 21 है। कोनार डैम 1955 में बना है, उसका लाइफ भी तय हुआ था 50 साल। कितना हो गया? 16 साल बेसी हो गया। कब टूटेगा, कब बहेगा, आप याद रख लीजिए। हजारीबाग शहर पानी के लिए तड़पेगा। ये जो देख रहे हैं ना, ये ये रोड हमको, ये जो झारखंड का आंदोलन है, संथाल विद्रोह को याद दिलाता है। ये रोड, ये झील को 3 भाग में नहीं था, एक भाग में बनाया गया था। संथाल विद्रोह के जो हमारे क्रांतिकारी साथी थे, उसको बनाने के लिए यहाँ जेल बनाया था, उसको रखे। तो आपको समझना होगा रोड गोड गड्ढा क्या है। ये सब सवाल है कि हमारा नगर निगम में कोई भी साइंटिफिक प्लान नहीं। आप मेन रोड चलिए, रोड नीचे है, नाली ऊपर है, तो रोड का पानी नाली में कैसे जाएगा? ये लोग तो पढ़े लिखे इंजीनियर। हम तो सैमसंग साहब को धन्यवाद देते हैं, जो अंग्रेज होते हुए हजारीबाग का, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अमित से बोलेंगे कि जाकर नगर पालिका में हजारीबाग का जो डिजाइनिंग किए थे उसको देखिए। हर घर के एक दूसरे घर के बीच की दूरी कम से कम 6 फीट रखने का नियम था। अब मेन रोड में जाइएगा तो भी देखिएगा। स्टूडियो से बार बार ब्रेक के लिए आग्रह हो रहा है और ब्रेक के बाद फिर हम लौटेंगे, तो अभी बाकी साथी हैं हमारे, और इधर आप लोगों के पास दोबारा भी आएंगे हम। एक समय है एक ब्रेक का फिलहाल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हाले हजारीबाग। हम हजारीबाग में हैं और हजारीबाग के जनप्रतिनिधियों के प्रतिनिधि हमारे साथ हैं, क्योंकि एमपी साहब बाहर हैं, एमएलए साहब बाहर हैं, वो हमारे लिए उपलब्ध नहीं है। आम जनता के लिए तो उपलब्ध नहीं है, हमारे लिए क्या खाक उपलब्ध होते। लिहाजा इन्हीं से हमें इक्तफा करनी पड़ी है, इन्हीं से संतुष्ट करना होना पड़ा है हमें। और यही असल जनप्रतिनिधि हैं जो जनता का सामना करते हैं। और आम लोग भी हैं, आम लोग भी गुजरते हुए देख रहे हैं कि हजारीबाग की बात चल रही है, तो इसमें शामिल हो जा रहे हैं। थोड़ा सा आप यहाँ पर आ जाएं। हम आपसे बात करना चाहेंगे कि युवा हैं और आपको चोट सी लगी है, कुछ एक्सीडेंट हुआ है शायद, कैसे हुआ ये? बोलना ये कि एक्चुअली रोड खराब था, उसी विषय में हुआ। और कुछ बंदा वहाँ पे बैठ के मतलब कि दारू वगैरह पी रहा था, समझे। मतलब कि अगर देखा जाए तो यहाँ पे दारू पिया जा रहा है, उसको रोका नहीं जा रहा है। कोरेक्स खुलेआम बिक रहा है, उसको रोका नहीं जा रहा है। अगर सदर थाना में जाए कंप्लेन करिए तो आपके पास पैसा है तो आपको रिस्पांस मिलेगा। गरीब है तो 2 आपको बात बोल के भगा दिया जाएगा, पैसे से खरीद लिए जाते हैं। बस यही खुलेआम धंधा हो रहा है। अगर आप पकड़ा भी जाता है कोरेक्स बेचते हुए तो उससे पैसा लेके छोड़ दिया जाता है। हमसे
सब थाना पर रिक्वेस्ट यही है कि ना नशा करे और ना करने दे, और कोशिश करिए कि नशा करने वाले बेचने वाला को रोके, समझे। हजारीबाग में नशे का भी कारोबार जोरों पर है, ये बता रहे हैं हमारे एक भाई, जो आज ही इनके पैरों का प्लास्टर टूटा है और आज ही वो पार्क में अपने फिजियोथेरेपी के लिए निकले हैं। इनके एक्सीडेंट का कारण ये बताते हैं कि नशेड़ी युवक हैं जो सड़कों पर आवारा घूम रहे थे। बहरहाल एक नया मुद्दा आ गया है, हजारीबाग में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठने लगा है। लोग कहते हैं कि लोग खुलेआम कोरेक्स पीते हैं, नशेड़ी नौजवानों की टोली रात में गलियों में इधर उधर अड्डेबाजी करती फिरती है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। हजारीबाग जैसे खूबसूरत मौसमों के शहर में ऐसा नहीं होना चाहिए। और सड़कों की खराबी की भी बात उठा रहे हैं लोग कि बाहर सड़कें बनाई जा रही हैं और अंदरूनी मोहल्ले में बिना प्लान के बनी हुई सड़कों को तोड़ दिया जा रहा है। फिर कब बनेगी सड़क पता नहीं चल रहा है। तो हमने यहाँ पे छोड़ दिया था। आज मैं परवीन मेहता, झारखंड पीपल्स पार्टी का केंद्रीय उपाध्यक्ष सकुलांचल अध्यक्ष। मुद्दा यह है कि हजारीबाग लोगों ने जैसा लोग बोली है वो ठीक है, लेकिन मेरा मानना है यार, मेरा कहना है, मैं तो भी हजारीबाग में यहाँ पे 20 वर्षों से, लेकिन हम लोगों ने जो भी अगर पूर्ववर्ती सरकार जो भी हो था जैसे भी था, लेकिन जो लोगों ने घोषणा जो पत्र जो करते हैं कि मैं ये करूँगा, मैं वो दूंगा, ये दूंगा, सारे घोषणा पत्र सपने में रह गया है। रह गई हमारे हजारीबाग का रोड की सवाल। रोड के सवाल लोगों ने बताया कि ठीक है, रोड बनता है तो नाली बनता है, नाली बनता है तो रोड बनता है। बहुत ऐसे जगह में है कि यहाँ पे रोड तो बहुत ऐसा है, ये नहीं है कि सभी रोड बना हुआ है हजारीबाग में, लेकिन हजारीबाग में देखने को मेरा मिला आज तक। मैं पूरे शहर भी घूमता हूँ, लेकिन यहाँ बहुत ऐसे गली में और मोहल्लों में रोड भी नहीं बना हुआ है। अभी देखिए डिपूगढ़ा तरफ बहुत ऐसा रोड है कि नहीं बना हुआ है, सब गड्ढा में है। किस समय क्या गिरेगा, किस समय क्या डैमेज होगा, उसकी कहना मुश्किल है। यहाँ पे हमारा एक चीज कहना है कि यहाँ हमारे सांसद रहे हमेशा, यहाँ पे हम समझता हूँ कि माने 2 बार हमारे जसवंत सिन्हा जी रहे, 2 बार ये भी रहे, मनीष जायसवाल जी रहे, लेकिन इन लोगों का भी केंद्र में सरकार था। सबसे पहला चीज यहाँ पे रोड पर ध्यान देना चाहिए। और सबसे पहला मेरा ये चीज कहना है कि विधि व्यवस्था जैसे हो गया है, या इन्होंने कहा कि शराब का अड्डा तो जरूर है, मैं भी मानता हूँ, मैं भी देखता हूँ इसमें, लेकिन सवाल यह कि विधि व्यवस्था मेरा कमजोर है। और सबसे पहला चीज यहाँ के जो हम पदाधिकारी लोग, अधिकारियों लोग जो कर रहे हैं, जो ड्रामा जो कर रहे हैं, इतना घूसखोरी चरम सीमा पर बन गया है, इतना चरम सीमा पर बन गया है कि जो लोग ऑफिस में जाते हैं तो घूम घूम करके आते हैं। मुझे लगता है कि ये वो काम के लिए कई महीनों से घूम के आ रहे हैं और यहाँ पे बिना पैसा को काम नहीं होता। इस पे हमारा न सांसद यहाँ ध्यान दिए, न यहाँ विधायक ध्यान दिए, और न नेबडी को भी ध्यान नहीं दिए। सीओ ऑफिस का क्या हाल? सीओ ऑफिस का यही है, सबसे पहला लूट फंड है, जो भी एकदम पूरे लूट फंड है। वहाँ पे अरबों रुपया का घोटाला है। यहाँ जितना घोटाला हुआ है उतना कहीं नहीं हुआ है जमीन का मामला में। जितना यहाँ पे मैंने कहा जाए वो बहुत कहिए कि कम है। जिस तरह से यहाँ पे देख रहा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर और भ्रष्टाचार की बात भी लोग कर रहे हैं। हजारीबाग है ब्लैक डायमंड, सिर्फ पैसा कोयला से निकाला जा रहा है। पब्लिक जी रहा है, मर रहा है, इसको कोई मतलब नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? पैसा कहाँ जा रहा है सर? हम लोग योगा है, बेगारी घूम रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रहा है। कोरोस टैबलेट का धंधा खुलेआम होता है। हम कंप्लेन लेके थाना में जाते हैं तो उल्टा हमको गाली बक के भगाया जाता है। इसका रीजन क्या है सर? पैसा लेकर धंधा प्रशासन खुद करवाता है। सदर थाना जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के बजाय जो असामाजिक तत्वों को संरक्षण दे करके अपना फायदा उठा रहा है, ये कहना है यहाँ के आम लोगों का। लाइव डिबेट में अगर ऐसा कोई कहता है तो पूरी जिम्मेदारी से कहता है। मेरे ख्याल से आप कुछ कहना चाहते हैं? जी मैं बिल्कुल बोलना चाहता हूँ। हम और आप जहाँ खड़े हैं, ये पूर्व के भांति एकत्रित बिहार के समय में ये हजारीबाग पुराना जिला रहा है, कमिश्नरी रहा हुआ है, और इस प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट से जिला से 6 जिला निकला हुआ है। जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो लोकतंत्र में डेवलपमेंट का 3 संस्था होती है, लोकसभा, विधानसभा और एक पंचायती राज से होती है। पूर्व का सरकार ने जो डेवलपमेंट किया है, अभी हमारा बिल्कुल आप शहर के बीचों बीच में खड़े हैं, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे तो हजारीबाग के अंदर में 16 प्रखंड आता है। आप 16 प्रखंड के हालात को देख लीजिए कि खेत जब सूखा है तो हमारा और आपका पेट भूखा भी रहेगा। दूसरी बात हुआ कि ग्रास रूट जो है, डेवलपमेंट जो है, पिछला गवर्नमेंट जो है वित्तीय वर्ष में आवंटन भी आती है, सरकार खर्च भी करती है, मगर झारखंड की डेवलपमेंट ना हुआ और आपकी राशि बंगाल के खाड़ी में चला गया।
योजना आपके पापा के चली गई हुई है। आप बिजली को देख लीजिए, कृषि को देख लीजिए, शिक्षा को देख लीजिए, स्वास्थ्य विभाग को आप देख लीजिए। अभी भी आपको बहुत सा कमी है जो ये सरकार को आप तो खींच दिए हैं। नहीं, समय की पाबंदी है, हम आधा घंटे का समय है मेरे पास। स्वास्थ्य की बात करते हैं तो हजारीबाग के बारे में अगर हम रांची में किसी अस्पताल में जाते हैं तो वहाँ 60% रोगी हजारीबाग के मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ का जो सदर अस्पताल है या सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था है, ग्रामीण पीएचसीज है, तमाम निकम्मे हैं, कोई काम नहीं होता है, तभी लोग प्लास्टर चढ़वाने के लिए भी रांची जाते हैं। आप बताइए ये क्या बात है, ये खाली रोड बनाने से काम चल जाएगा क्या? देखिए ये वर्तमान जो झारखंड सरकार है, कांग्रेस समर्थित जो सरकार है, पूर्ण रूपेण अगर हम देखें तो इसमें अगर हम माने कि वही दोषी है। आप अभी देखें तो एक साल पहले तक सदर अस्पताल जैसे छोटे से अस्पताल में हम लोग यहाँ पर बड़ा बड़ा ऑपरेशन भी करवाते थे, और हम बताएं कि हम प्रत्यक्ष उसका उदाहरण है कि साधारण हेक्सा ब्लेड से हम लोग पैर कटवाए हैं उस हॉस्पिटल में, और उस ओटी के बाहर हम खुद खड़े रहे हैं, है ना। हमने क्या हो गया? अब चूंकि ये मेडिकल कॉलेज बना तो सरकार का ध्यान जहां पर रहना चाहिए वहां पर सरकार का ध्यान नहीं है। अभी विद्यार्थियों का आप देखे होंगे कि विद्यार्थी का भविष्य अभी अधर में लटका हुआ है मेडिकल कॉलेज का, और सारे विद्यार्थी अभी परेशान हैं, त्राहिमाम हैं, गुहार लगा रहे हैं सरकार से। तो लेकिन की व्यवस्था का भी प्रश्न उठता है। जी जी, ऐसा है कि वो जो ऑपरेशन बोले थे वो हजारीबाग सदर हॉस्पिटल में हुआ था, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में नहीं हुआ था, और मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन इनके शासन काल में हुआ। हम लोग के शासन काल में नहीं। आप मानते हैं कि सदर अस्पताल सफिशिएंट नहीं है? नहीं, आज का नहीं, पहले जो था, अभी जब से मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल बना, बोल दे हाइड्रोसिल का ऑपरेशन वो तो बहुत बड़ा ऑपरेशन का बात बोले। हम लोग बड़ा अभी आज आपके सामने एज ए लीडर हम खड़ा है तो हॉस्पिटल का बहुत बड़ा योगदान है। जितने भी डॉक्टर हैं या सिविल सर्जन हो या एचओडी हैं, वो सारे के सारे लोग अपने निजी क्लिनिक में ज्यादा से ज्यादा समय दे रहे हैं। यहाँ तक के दवा और जांच में भी उनका कमीशन बंधा हुआ है, और ऐसे में अगर कोई जनप्रतिनिधि उनके खिलाफ में आवाज उठाने की कोशिश करता है तो उन्हें मुकदमे के द्वारा धौंसाने का प्रयास किया जाता है। ये जिला प्रशासन का सबसे बड़ा कदम होना चाहिए कि स्वास्थ्य और शिक्षा की जो बात हम लोग कर रहे हैं, हम लोग जैसे जनप्रतिनिधि कहीं अगर जाते हैं तो उसमें धमकाया जाता है कि आप नेता बन के आए हो, आप फ्री में इलाज कराने के लिए चाह रहे हो, जबकि सदर हॉस्पिटल में वहां दलाल लगा के रखा गया है कि जो 100-500 रुपया लेके और वहां के मरीजों को उठाकर प्राइवेट नर्सिंग होम में लेकर आंदोलन करना चाहिए। ये आंदोलन कब बनता है? अरे मेडिकल कॉलेज जब से खुल गया है यहाँ, सबसे बड़ी त्रासदी हम मेडिकल कॉलेज खुलना है के खिलाफ क्या माने? मेडिकल कॉलेज तो हर जगह व्यवस्था नहीं दे पाइएगा तो मेडिकल कॉलेज चलेगा? सबसे बड़ा चीज है व्यवस्था होनी चाहिए ना, सरकार का काम है व्यवस्था देना, और चलेगा। मेडिकल कॉलेज खुला लेकिन वहाँ पर हम बोलते हैं कि जितने भी शहर बाजार में रोड में रास्ता जो बना है उसमें पाइप बिछाया गया है एलएनटी के द्वारा, लेकिन अस्पताल की बात कर रहे हैं। अस्पताल में गरीब लोग जाते हैं तो उसको बैठना पड़ता है, मरीज इंतजार करना पड़ता है, कोई डॉक्टर से देखता नहीं है, और सब अपने अपने प्राइवेट क्लिनिक में बैठे रहते हैं। आप भी वही बात बता रहे हैं। पिछली बात मैंने जो कहा, सारा चीज निर्भर करता है प्री प्लान्ड वे में काम करने का। मेडिकल कॉलेज की घोषणा हो गई, यहाँ लोग खुश हो गए, मेडिकल कॉलेज खुला, सामने से उसको तैयार कर दिया गया, पीछे से कुछ काम नहीं हुआ था। चलिए आप वादा करिए कि जो मुद्दे आज उठे वो विधायक जी को बताएंगे। जी बिल्कुल, आपने सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हजारीबाग सदर विधायक जनता के लिए और आम आवाम के लिए हमेशा मुस्तैद रहते हैं और सक्रियता से यहाँ पर काम करते हैं। आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहेंगे कि विगत दिन जो यहाँ केरोसिन तेल की घटना घटी, उसमें रात 2 बजे तक हम लोग खुद स्ट्रेचर ढोए हैं, मरीज के हित में खड़े रहे हैं। और इतना ही नहीं, विधायक जी ही एक ऐसा जनप्रतिनिधि हैं जो सबसे पहले उस घर तक पहुंचे, उसके बाद सरकार इस पर कार्रवाई की और उनको मुआवजा भी मिला। उनका इंसानी पहलू है कि अगर ऐसा उन्होंने किया है। समस्याएं बहुत हैं, और समस्याएं क्या हैं वो हम लोगों ने अभी आधे घंटे की इस परिचर्चा में उसका जिक्र किया है। सड़कें बदहाल हैं, अस्पताल में जो सदर अस्पताल है उसकी व्यवस्था बिल्कुल भी किसी काम की नहीं है, क्योंकि मरीजों को प्लास्टर करवाने के लिए भी रांची ही जाना पड़ता है। शिक्षा व्यवस्था हम टच नहीं कर पाए, लेकिन मैं इतना बता दूं कि ये रांची वो महत्वपूर्ण जगह है कि जब पूरे बिहार में कहीं डिग्री कॉलेज नहीं था,
साइंस कॉलेज के अलावा तो हजारीबाग में था। उस सेंट कोलंबा जो कॉलेज है उसमें आज पूरे फैकल्टी में टीचर नहीं है, और तो आप समझ सकते हैं कि शिक्षा व्यवस्था किस पैमाने पे है। हालांकि यहाँ यूनिवर्सिटी जरूर खुल गई है, लेकिन शिक्षकों का अनुपात जितना होना चाहिए छात्रों की संख्या के हिसाब से वो नहीं है। कुल मिलाकर के हजारीबाग को एक अच्छे प्लानर की जरूरत है। जनप्रतिनिधि हैं, बहुत लर्नेड आदमी होंगे, लेकिन उन्होंने कोई प्लानिंग हजारीबाग की शायद नहीं की है, ताकि सड़कों पे एक बार नल का पानी बिछाने के लिए सड़कों को तोड़ना पड़ता है, फिर गैस की पाइपलाइन आएगी तो फिर सड़कों को तोड़ना पड़ेगा। लिहाजा हजारीबाग की जो हालत है वो कुछ बेहतर नहीं है, अभी इसमें बहुत सुधार की ज़रूरत है। और सरकार के जो लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि सरकार से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको भी चाहिए कि अपनी मशीनरी को टाइट करें, लॉ एंड ऑर्डर को टाइट करें। तो फिलहाल हाल हजारीबाग से बैक टू द स्टूडियो।